दिल्ली में जब शुरू हुई खूनी गैंग वॉर। नजफगढ़ से शुरू हुई थी गैंग वॉर की कहानी। आइए आज आपको धांसू में हम लेकर चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जिसे सुनकर आपके रोंगटे कांप जाएंगे। दिल वालों की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली 3 दशक से गैंग वॉर से जूझ रही है। गैंगस्टर कट्टे से लेकर AK-47 समेत कई आधुनिक और विदेशी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्चस्व के लिए सैकड़ों जानें चली गईं। बदमाशों के परिजन, गवाह, पुलिसकर्मी और बेकसूर राहगीर भी मारे गए। दिल्ली हरियाणा की अदालतों तक में हत्याकांड को अंजाम दिए गए। पुलिस की कस्टडी तक में बदमाशों को छुड़ाने का दुस्साहस हुआ। अधिकतर गैंगस्टर अब मकोका के तहत जेलों में हैं, लेकिन काला धंधा जारी है। गैंगस्टर और गुर्गों पर हत्या, जबरन वसूली और लूटपाट समेत दर्जनों केस हैं। पिछले दिनों दबदबे के लिए 2 मर्डर और एक कातिलाना हमला हुआ। राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर का आगाज 1992 में नजफगढ़ से माना जाता है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर अशोक चंद कहते हैं कि नजफगढ़ में एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर कब्जे और इलाके में दबदबे को लेकर खूनी गैंग वॉर हुई थी। बलराज, अनूप और कृष्ण पहलवान के बीच इस गैंग वॉर में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। बलराज का 1998 में मर्डर हुआ तो अनूप पहलवान रोहतक कोर्ट में 2003 में पुलिस कस्टडी में मारा गया। यहीं ये गैंग वॉर खत्म हो गई, लेकिन डिचाऊ के ही उदयवीर उर्फ काला के पिता और भाई समेत 3 का 2002 में सोनीपत में कत्ल हो गया। शक कृष्ण पहलवान गैंग पर था, लेकिन उदयवीर उर्फ काला के गैंग ने 2012 में कृष्ण के छोटे भाई और नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह पर कातिलाना हमला किया। काला के गैंग ने 2015 में भरत का कत्ल कर दिया। अनूप पहलवान का गैंग संभाल रहे गैंगस्टर मंजीत महाल और रवींद्र भोलू भी साजिश में थे। काला की 2016 में तिहाड़ जेल में मौत हो गई। मंजीत महाल जेल में है, जिसका मकसद कृष्ण को खत्म कर नजफगढ़ में दबदबा बनाना है। कृष्ण फिलहाल साइलेंट है और राजनीति में सक्रिय है। रविंद्र उर्फ भोलू और नवीन खाती दोनों गैंगस्टर एक समय में बलराज, अनूप गैंग के गुर्गे थे। दोनों भाइयों की हत्या होने के बाद गैंग का सरगना बनने के लिए मित्राऊ गांव निवासी भोलू और नवीन के बीच झगड़ा हो गया। एक बदमाश प्रदीप उर्फ पीके ने चुनौती दी तो नवीन ने 2011 में उसकी भी हत्या कर दी। रविंद्र, भोलू और उसका भाई गोपाल उर्फ पाले सरकारी गवाह बन गए। इससे भोलू और नवीन में दुश्मनी हो गई। इसके बाद बलराज, अनूप गैंग पर कब्जे के लिए दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। दोनों गैंग एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भोलू अब विवादित प्रॉपर्टी की डील करने लगा था, जिसके सिर पर गैंगस्टर मंजीत महाल ने अपना हाथ रख दिया। रविंद्र उर्फ भोलू के 2016 में पंजाब के अमृतसर में जहर खाकर सुसाइड करने की बात सामने आई थी। भोलू के गुर्गे अब मंजीत महाल के लिए काम करते हैं। अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के छात्र संघ चुनाव को लेकर सुनील उर्फ टिल्लू तजपुरिया और जितेंद्र मान उर्फ योगी 2013 में आमने सामने आए। वर्चस्व की ऐसी जंग छिड़ी जिसमें 30 से ज्यादा हत्याएं होती चली गईं। दोनों जेल भेज दिए गए। दिल्ली पुलिस जुलाई 2016 में गोगी को जींद की पेशी के लिए ले जा रही थी। गैंग ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च झोंकी और फायरिंग करते हुए गोगी को छुड़ा ले गए। गोगी ताबड़तोड़ हत्याएं करने लगा। टिल्लू ने जेल में नीरज बवानिया से हाथ मिलाया। सेल ने गोगी को 3 मार्च 2020 को कुलदीप, फज्जा, रोहित मोई और कपिल उर्फ गौरव के साथ गुड़गांव से पकड़ा। गैंग कमजोर पड़ने लगी थी तो दबदबा बनाने के लिए मंडोली जेल में बंद कुलदीप फज्जा को 25 मार्च 2021 को GTB अस्पताल से फरार करवा दिया गया, जिसका 2 दिन बाद ही सेल ने रोहिणी में एनकाउंटर कर दिया। टिल्लू बवानिया सिंडिकेट ने 24 सितंबर 2021 को गोगी का रोहिणी कोर्ट रूम में ही मर्डर करवा दिया। गोगी गैंग बदले की आग में जल रहा है। खेड़ा खुर्द के प्रवेश मान और कपिल मान उर्फ कल्लू की गैंग वॉर भी इसी का हिस्सा है, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं।
दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और राजस्थान तक में दबदबा बनाने के लिए सभी विरोधी गैंगों ने आपस में हाथ मिला लिए। एक सिंडिकेट की अगुवाई लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है तो दूसरे की नीरज बवानिया ने कमाल संभाल रखी है। पुलिस अफसरों का दावा है कि छत्रसाल स्टेडियम में हुए पहलवान हत्याकांड में ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील पहलवान की मदद के लिए नीरज बवानिया और असोदा गैंग के बदमाश थे। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और काला जेमड़ी गैंग को चुनौती दी गई। लॉरेंस सिंडिकेट की मिलीभगत से कुलदीप मान उर्फ फज्जा को जीटीबी अस्पताल से पुलिस कस्टडी से छुड़ाया गया था। नीरज बवानिया सिंडिकेट ने अपना दबदबा बनाने के लिए रोहिणी कोर्ट के भीतर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी। दोनों सिंडिकेट दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में लगातार एक दूसरे की गैंग पर हमला कर रहे हैं। दिल्ली की अपराध जगत की कहानी और इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी धांसू के साथ।